गुड आफ्टरनून मित्रों। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं और जैसा आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज के जो टॉपिक का विषय है वो है वर्गमूल और वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम विभिन्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की जो शॉर्ट से शॉर्ट विधि हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसी अनेकों विधियां, संख्याओं के वर्गमूल और वर्ग ज्ञात करने की बहुत सी विधियां दी गई हैं। कहाँ? वैदिक गणित में, जिनके हम ज्ञाता थे। आज उन्हीं विधियों को हम दूसरों से सीख रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करके और ऐसी विधियां जान लें जिससे जो तुम्हारे वर्ग हैं या वर्गमूल ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, वो बिल्कुल चुटकी बजाते या चंद सेकंडों में वो हल हो जाएं। तो इसके लिए आवश्यकता है उन विधियों को ध्यान से पढ़ने की, समझने की और प्रैक्टिस करने की। अब आप कितनी शीघ्रता से उनको हल कर पाएंगे वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ही शीघ्रता से आप उनको हल कर पाओगे। हो सकता है आप 5 सेकंड में हल कर लें, हो सकता है आप 3 सेकंड में हल कर लें, हो सकता है आप 1 मिनट में भी हल ना कर पाएं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर। आपको एक सूत्र याद था, कौन सा? एकाद केन पूर्वेण। एकाद केन पूर्वेण, उसमें क्या होता था मैं आपको बता देता हूं। जैसे मुझे ज्ञात करना था गुणा 42 गुणा 48, तो इसमें जो इकाई के अंक थे ना, जैसे 2 और 8, ये 10 हो जाने चाहिए थे या 100 हो जाने चाहिए थे, और जो दाई का अंक है वो समान होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए जैसे 42 इंटू 48 तो हम कैसे कर देते थे कि भाई 2 8 16, ठीक है, और जैसे ये 4 है इसका एकाधिक कर देते थे। ठीक है, मतलब 4 है तो 4 गुणा 5, और इसका हल कितना कर देते थे कि हम 20 16 आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम गुणा करें 74 गुणा 76, तो आप कैसे कर देते? देखिए भाई 4 और 6 10 हो रहा है, और दहाई के स्थान पर समान संख्या 7 है। ठीक है, तो इनका गुणा कैसे कर देते थे हम कि 7 और इसका एकाद केन, ठीक है, अर्थात 8 इसको आगे बढ़ा कर देते और गुणा करके इससे अगले वाली संख्या से, और सीधे 4 और 6 का गुणा लिख देते थे भाई 4 गुणा 6। तो ये सीधे सीधे मन ही मन में हो जाना चाहिए था कि कितना, 8 7 56 और ये 24। अब मैं आपसे कहूँ कि 97 गुणा 93, तो आप सीधे सीधे बता देंगे ना भाई। 9 का गुणा 10 से तो 90, और 7 तिया 21। ठीक है, तो इसी बात का प्रयोग करके हम और वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए जैसे ये हुआ आपका 45 गुणा 45, तो जो अभी मैं बता रहा था ना 45, वो शर्त पूरी हो गई ना। 5 और 5 10 हो गए और बराबर संख्या है, तो सीधे सीधे वर्ग कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 का गुणा 5 से, अर्थात उसकी अगली संख्या से, और 5 का गुणा 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20 25, तो हो गया ना आसानी से 45 का वर्ग। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं 55 का वर्ग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे भाई आप कि 5 का गुणा 6 से, और ये 5 का वर्ग इधर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 30 और 25। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे कहूं 65 का वर्ग, तो 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई? 6 का गुणा अगली संख्या अर्थात 7 से, तो 7 छिक्की 42, और 5 का वर्ग इसके साथ लिख दीजिए। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे 85 का वर्ग, तो 85 का वर्ग क्या होगा भाई? 8 का गुणा 9 से, ठीक है, और ये इधर को 5 का वर्ग, अर्थात 9 8 72 72 25। इसका आप प्रयोग बार बार कर सकते हैं। जैसे और देखिए भाई इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे कहूँ 105 का वर्ग निकाल देंगे ना भाई। कैसे निकालेंगे कि 10, अब इसको एक संख्या मान लेंगे, तो 10 का गुणा 11 से कीजिए और 5 का वर्ग लिख दीजिए, तो 110 और ये 25। आसान है ना। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 205 का वर्ग निकालिए, तो निकाल देंगे ना भाई। 20 का गुणा 21 से, और इधर को 5 का वर्ग, तो 21 दूनी 42 420, और ये 25। आसान है ना। अब मैं आपसे कहूँ 75 का वर्ग क्या होगा, निकाल देंगे ना। 7 का गुणा इससे अगली संख्या अर्थात 8 से, तो 7 8 56 और 25। अब तो बहुत आसान हो गया। 15 का वर्ग इसी तरह आप बताइए, तो 1 का गुणा 2 से अगली संख्या से, एक आध केन,
ठीक है, तो 2 हो गया, 1 का गुणा 2 और फिर 5 का वर्ग 25, 225 हो जाएगा। इसी तरह 25 का वर्ग आप जानते हैं 625 होता है, तो 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और 5 का वर्ग 25। तो आसान है ना भाई। तो देखिए ये तो बहुत आसान हुआ। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है तो उनका वर्ग ज्ञात करना कितना आसान है। आसान है ना। कैसे कि जो संख्या है उसका एक अधिक से गुणा कीजिए, मतलब उससे एक अधिक करके उससे गुणा कीजिए और 25 लास्ट में लिख दीजिए। ढेर सारे उदाहरण मैंने आपको बताई। अब हम आपको वर्ग ज्ञात करना सिखाएंगे। देखिए 2 शिफ्ट में एक तरह से। कैसे बताएंगे भाई कि एक तो 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, ठीक है। और देखिए मैं इस तरह से इसको कर देता हूं और फिर इसी में बताएंगे हम 50 से 75 तक, ठीक है भाई। आप ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो पहले अधिक वाले में बता देता हूं। जैसे 50 से एक अधिक करता हूं मैं, तो 51 का वर्ग मुझे मान लीजिए ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो आप एक बात सोचिए, 50 का वर्ग कितना होता है, 50 गुणा 50, 2500, ऐसे ही है ना। देखिए आप थोड़ा सा समझदार बनिए। 50 गुणा 50 में करके देखूं तो 2500 हुआ ना। तो अब इसी बात को समझिए। तो अब 51 का इसका मतलब 25 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 51 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 का वर्ग लिख दूंगा इधर, और 1 का वर्ग क्या होगा, 0, 1 डबल लिखना है मुझे संख्या में। अब 51 50 से कितना ज्यादा है, 1, और 1 को कहां जोड़ेंगे हम, 25 में। तो कितना हो जाएगा, 26 0 1। कम समझ में आया। चलिए एक संख्या और लीजिए, 52 का वर्ग देखिए आप। 52 का वर्ग क्या होगा भाई, तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा है। तो 2 का वर्ग लिख दीजिए 0 4, डबल में लिखना है, ठीक है। अब कितना ज्यादा है, 52 50 से 2 ज्यादा है। तो इस 2 को कहां जोड़िए, 25 में। कहां जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। तो 25 और 2 27। समझ में आया, नहीं आया। चलिए एक और लीजिए, 54 का वर्ग कीजिए मान लीजिए। तो देखिए 54 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, लिख दिया। अब 4 को कहां जोड़ना है, 25 में। 50 से मतलब नहीं है भाई, देखिए मैंने यहां समझा दिया, इधर ध्यान दीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 25 में 4 जोड़े तो 29। तो 54 का वर्ग कितना हो गया, 29 16। अभी बताया था मैंने 55 का वर्ग क्या होता है, 30 25, क्यों 5 गुणा 6 और 25। तो देखिए इस विधि से निकाल के देखिए क्या वही सही है। तो देखिए 55 का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 और 5 अधिक हैं, ठीक है। और 5 अधिक को कहां जोड़ेंगे, 25 में। तो कितना हो गया, 30। मैं आपसे कहूं 56 का वर्ग निकालिए, आसानी से निकाल देंगे ना। 56 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 का वर्ग 36, ठीक है। और 6 को कहां जोड़िए, 25 में। तो ये कितना है, 31 36, ठीक है। 3136 वर्ग हुआ किसका, 56 का। अब आप कहेंगे जैसे कि भाई मैं तो 61 का ज्ञात करना चाहता हूं, कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको। कितना ज्यादा है, 11। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 होता है ना। पर हम संख्या कितनी लेते हैं, केवल 2 लेते हैं। तो देखिए 21 को तो मैं यहां लिख दूंगा और 1 को ऊपर, क्योंकि ये एक कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। मैं भी बताऊंगा कैरी फॉरवर्ड मतलब ये अगली संख्या में जुड़ेगा, ठीक है। 61 50 से कितना ज्यादा था, 11 जाता था। अब 11 ज्यादा को कहां जोड़ेंगे, 25 में। 25 और 11 कितने हो गए, 36। और एक ये जो आपको दिख रहा है इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले आएंगे हम। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया, 37, क्योंकि एक ये और है, ये 37। तो 37 21 किसका वर्ग हुआ, 61 का। समझ में आया ना। चलिए अब मैं कम वालों पे बात करता हूं। कैसे, देखिए जैसे एक ज्यादा था, मैं एक कम करके बात करता हूं, 49 का वर्ग, ठीक है।
49 का वर्ग, 49 कितना कम है? 1, तो 1 का वर्ग लिख दीजिए 1, और 25 से 1 कम कर दीजिए। आसान है ना। 48 का वर्ग कीजिए। 48 50 से कितना कम है? 2, 2 का वर्ग यहाँ लिख दीजिए, 25 से 2 कम कर दीजिए, 2304। अब मैं आपसे कहूँ 44 का वर्ग निकाल लेंगे ना। 44 50 से कितना कम है? 6, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और आप 25 से 6 घटा दीजिए। कितने? 6। जल्दी में आप 4 मत घटा देना, ठीक है। तो कितना हो गया? 25 से 6 गए। तो अब मैं आपसे पूछूं 41 का वर्ग कितना होगा? तो देखिए 41 50 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना हुआ? 81, ठीक है। और 25 से 9 घटा दीजिए, 25 से 9 गए तो कितने हो जाएंगे? 16, तो 16 81 हुआ वर्ग है। इसी तरह में आप अगर पूछें कि भाई 38 का वर्ग क्या होगा? 38 का वर्ग, अब सोचिए 38 50 से कितना कम है? 12, और 12 का वर्ग मैं इधर लिखूंगा तो 144, तो संख्या मुझे 2 लिखनी है, तो 44 को आप लिख दीजिए, 1 को कैरी फॉरवर्ड के रूप में ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि ये एक जो 144 का 1 है वो जो राइट हैंड साइड में जो संख्या है उसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो अब 38, 12 कम था 50 से, तो 12 को 50 से घटाइए, सॉरी 50 से नहीं 25 से घटाइए, तो 25 से 12 को घटाइए 13, ठीक है। और 13 में एक जो ये लिया था कैरी फॉरवर्ड करके, इसको जोड़ दीजिए 14, तो 14 44। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब आप कहेंगे सर आपने कम वाले तो और बताए नहीं, कौन से वाले कम वाले? कि भाई 30 का वर्ग, अरे यार 30 तक के वर्ग तो आप सबको याद ही है, ठीक है। तो इनको तो आप याद कर लें, और इस विधि से आसानी से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 75 से 100, ठीक है। 75 का तो आप जानते हैं, मतलब 76 से 100 और 100 से अधिक के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अब हम वर्ग ज्ञात करना सिखाएंगे आपको 75 से 100 और 100 से अधिक की संख्याओं का। तो उसी तरह मैं इसके 2 हिस्से कर लेता हूं भाई स्क्रीन के, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ मैं ले लेता हूँ जैसे 100 से अधिक, ठीक है। अब जैसे 101 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 101 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे भाई, 1 का वर्ग लिखिए पहले, 1 0 1 डबल के रूप में ही लिखना है, और 1 को 101 में प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 102, और यही हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। देखिए कम समझ में आया? आप ध्यान से देखिए अगले को। जैसे मुझे 1 से 2 का वर्ग निकालना है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2, तो 2 का वर्ग लिखिए 4, और 1 से 2 में 2 जोड़ दीजिए 104। आसान है ना भाई। मान लीजिए 103 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। कितना आसान है देखिए, 3 का वर्ग कीजिए 09, और 103 में 3 जोड़िए 106। आसान है ना। अब देखिए अब मुझे ज्ञात करना है, मान लीजिए 106 का वर्ग, ठीक है। तो 6 का वर्ग यहाँ लिखिए 36। अब 100 से 106 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 112। आसान है ना। मुझे मान लीजिए 109 का वर्ग ज्ञात करना है, तो दीजिए देखिए भाई 109, 100 से 9 ज़्यादा है ना, तो 9 का वर्ग लिखिए 81, ठीक है। और 1 से 9 में 9 जोड़कर लिख दीजिए 118। आसान नहीं है क्या? अब मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है 115 का वर्ग, ठीक है भाई। तो देखिए 115, 100 से 15 ज़्यादा है ना, तो 15 का वर्ग तो आप जानते हैं 225 होता है। तो मैं केवल 2 संख्याएं लिखूंगा, 225 में से 25 को मैं लिख दूंगा, 2 को ऊपर लिखूंगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड करके अगले वाली संख्या में जोड़े जाने वाली हैं। तो देखिए 115 में पहले 15 जोड़िए 130, और 130 में जो 2 थे ना 225 के, उनको जोड़िए तो 132, ठीक है। तो ये हुआ वर्ग, ठीक है भाई।
अब इसी तरह आप ज्ञात कर लेंगे। अब आ जाइए कम वाली संख्याओं पे। तो देखिए जैसे बात करें 98 की वर्ग की, 98 का वर्ग आपको निकालना है। तो देखिए 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग लिख दीजिए 04, ठीक है। और 98 से 2 कम, 100 से नहीं घटाने, 100 से कम तो 98 है ही 2, ठीक है। 98 से 2 कम कीजिए 96। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा कि भाई 96 ठीक है। आप देखिए अब मुझे मान लीजिए ज्ञात करना है 97 का, 100 से कम कितना है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग 09, ठीक है। और 97 से 3 कम करके आगे लिख दीजिए भाई, 97 से 3 गए तो 94। मान लीजिए मुझे 95 का वर्ग निकालना है। 95 का वर्ग तो आप जानते थे ना, 90 25 आया था, ठीक है। कैसे निकाला भाई, 95 100 से 5 कम है, तो 5 का वर्ग लिखिए 25 पहले, और 95 से 5 घटाकर अब यहाँ लिख दीजिए। आप किसी विधि से निकालिए, सरल है ना। अब देखिए मान लीजिए आप कहें कि सर मुझे तो 91 का वर्ग निकालना है। तो देखिए 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का वर्ग लिखिए 81, और 91 से 9 को कम कीजिए, ठीक है भाई, तो 82, और यही हमारा आंसर है। मान लीजिए आपको 88 का वर्ग लिखना है, लिख देंगे ना आसानी से। 88 100 से कितना कम है, 12, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144, तो मैं 44 लिखूंगा, एक को अगले वाले में जोड़ूंगा कैरी फॉरवर्ड करके। अब 88 से 12 घटाइए पहले 76, ठीक है, और 76 में 1 जोड़िए, क्योंकि 144 का जो 1 था, ठीक है, तो 77 हो जाएंगे। तो 77 44 ही हमारा आंसर होगा। अब मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, चलिए मान लीजिए किसका ज्ञात करें, 71 का करना है आपको। अब कहीं सर ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, है। अब 29 का वर्ग आपको आना चाहिए। 29 का वर्ग क्या होता है भाई, देखिए ये 100 से कितना कम है, 29 कम है। अब 29 का वर्ग कितना होता है, 841। अब ये तो याद होने चाहिए, आप 29 का वर्ग निकालिए फिर पहले, ठीक है। तो हाँ, आप चिंता ना करें, ऐसे में अब एक दूसरी और विधि बताऊंगा जो इससे भी बहुत ऐसा लगेगा कि आसान है। आप 2-3 विधि में बताने जा रहा हूं, तो उन विधियों में से आप चुन लें आपको कौन सी अच्छी लग रही है, और उसी का जो मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत धुआंधार तरीके से, जिससे आसानी से आप इन ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें। तो देखिए 29 का वर्ग आप निकाल लीजिए, 841 होता है। अब 841 में से 41 में लिखूंगा, 8 को कैरी फॉरवर्ड करके लिखूंगा। अब 71 से 29 घटा दी, 42 बचे, तो 42 में 8 जोड़ दीजिए 50, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना भाई। देखिए मैंने कैसे किया, 71 का वर्ग कैसे किया, आ गया समझ में आपके। देखिए सबसे पहले 71 को देखिए, ये 100 में से 29 कम करके ही तो 71 बचते हैं। तो सबसे पहले मैंने 71 का वर्ग निकालने के लिए क्या किया भाई, कि यहाँ 29 का वर्ग लिखा, फिर 71 से 29 को कम किया, ठीक है भाई। अब देखिए 71 से 29 को कम किया तो 42, और यहाँ 29 का वर्ग कितना होता है, 841। अब चूंकि एक बार में हम 2 संख्याएं लिखते हैं, इसलिए मैंने 41 लिख दिया, और जो ये 8 है वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो 42 और 8 50। तो आसान है ना भाई। तो देखिए इसी बात को हम जारी रखेंगे। स्क्रीन को मैं थोड़ा आप साफ कर लेता हूं। अब मैं आपसे पूछूं भाई 37 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए आप 37 का वर्ग कैसे लिखेंगे भाई, ये 37 है, तो 37 का वर्ग, आप देखिए 50 से कितना कम है, 13, तो देखिए 13 का वर्ग मैं यहाँ लिखूंगा, और 25 से 13 को घटा दूंगा। आपको ध्यान आ गया ना। तो देखिए 12 और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब चूंकि एक बार में हम 2 अंक लिखते हैं, तो ये 69 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 को कैरी फॉरवर्ड करके इधर ले आया, तो 12 में 1 जोड़ देंगे हम हासिल की तरह, तो ये 13, ठीक है। 1369, ये इसका
वर्ग आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई? नहीं आई तो चलिए एक उदाहरण और मैं लेके बता देता हूं। जैसे आपसे कहें कि 42 का वर्ग, 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई? 42, तो देखिए 42 का वर्ग ये कितना कम है? 8। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई? पहले तो 8 का वर्ग लिख दिया मैंने, और यहाँ 25 से 8 को घटा दिया। ठीक है, जितना कम होता है 25, क्योंकि 50 का, देखिए ध्यान रखिए 50 का वर्ग कितना होता है? 2500, तो 25 से कम करेंगे या 25 में जोड़ेंगे, ध्यान रखना भाई। तो ये 17 और ये 8 का वर्ग कितना होगा? 64। तो ये आंसर आ जाएगा 1764। ठीक है भाई, तो ये आसान है ना भाई। चलिए कुछ और करके मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, और कोई ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं, ये जैसे कितना लें आप बताइए? जैसे 43 का वर्ग ले लेते हैं। चलिए 43, तो 43 का वर्ग कितना होगा भाई बताइए? 43 का वर्ग आपको पता ही है ना, 43 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का वर्ग लिख दीजिए भाई, और 25 से 7 को घटा दीजिए। तो 25 में से 7 गए तो 18, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो 1849 ये हुआ किसका? ठीक है, अब आपसे कहे कोई कि भाई आप 63 का वर्ग निकालिए, तो 63 का कैसे निकालेंगे भाई? 63 50 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, तो 13 का वर्ग यहाँ लिखिए, और 25 में 13 जोड़ दीजिए। तो 25 और 13 कितना हो गए? 38, और ये 169। अब चूंकि अंक 2 ही लिखने हैं मुझे, तो देखिए 69 में यहाँ लिखूंगा, और 1 को कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ ले आऊंगा, और ये 39। ठीक है, 3969, ये क्या हुआ? 63 का वर्ग। ठीक है, इसी तरह भाई मैं और कुछ उदाहरण लेता हूं आपके लिए, और कलर फिर चेंज करके देखते हैं। चलिए 114 का वर्ग निकाल के बताइए आप मुझे, कितना? 114 का वर्ग। तो देखिए 114 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा है भाई? 14 ज्यादा है, तो देखिए 14 का वर्ग लिख दीजिए इधर, और इधर क्या करूंगा मैं? 114 में 14 जोड़ूंगा, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 128, और इधर को 196। 14 का वर्ग 196 होता है। संख्या मुझे 2 लिखनी है, तो 96 आ गए, और 1 को इधर ला के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 129, 12,996, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे मैं 122 का वर्ग आपसे कहूं निकालने के लिए, तो 122 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे भाई? निकाल लेंगे ना आसानी से। कैसे कि 100 से कितना ज्यादा है? 22। तो देखिए इधर को मैं 22 का वर्ग लिखूंगा, और इधर को 122 में 22 जोड़ूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो 144 हुआ ये तो, और इधर 22 का वर्ग होता है 484। अब मुझे एक बार में संख्या कितनी लिखनी है? 2, तो 84 मैंने लिख दिए, और 4 कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लिख देंगे। तो 144 और 4 148, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए अब तक जो मैंने वर्ग आपको दिखाए या समझाए हैं वो बहुत छोटी संख्याओं वाले हैं, या 2 अंकों के, और जो 3 अंकों के बताए हैं वो भी मैंने 110 या 115 के आसपास के ही बताए। अब हम बड़ी संख्याओं के वर्ग लेते हैं। जैसे आपसे कहे कोई 204 का वर्ग बताइए, तो देखिए 204 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? अब आप कहेंगे सर अभी तक तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ा रहे थे, अचानक जो ग्रीन बोर्ड पर शिफ्ट क्यों हुए? सही बात तो ये कि जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर लिखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो उसकी जो पेंसिल है वो स्लिप होती है, और बोर्ड पर लिखना थोड़ा आसान रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बोर्ड पर ही मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए 204 का वर्ग कैसे? उसी तरह से जैसे देखिए आधार तो वही 100 लेना है, आधार थोड़ा सा आप समझिए, आधार तो इसमें वही 100 लेना है, लेकिन इस समय जो उपाधार है वो कितना है आपका? 2 से आ गया, तो इसका मतलब 100 से कितना गुणा ज्यादा है भाई? ये 2 ज्यादा है, 2 गुणा ज्यादा है ना। तो उसी तरह करेंगे भाई हम। कैसे
कि 204 में 4 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 2 का गुणा और कर देंगे। जितना उपादार जितने गुना ज्यादा होता है उतने का ही इसमें गुणा कर देते हैं, और इधर को 4 का वर्ग उसी तरह। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 208 दूनी 416 और 4 का वर्ग ये, तो 41,616 कितने का वर्ग हुआ, 204 का। ये बात आप ढंग से देख लेना भाई। अब जैसे मैं एक उदाहरण और लूं आपके लिए, जैसे 308 का वर्ग आप निकालें, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए 308 300 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो वही विधि रहेगी कि 308 में पहले 8 जोड़िए, और चूंकि ये 100 से 3 गुना ज्यादा है इसलिए 3 का गुणा करेंगे और इधर 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है भाई, तो ये 316 में 3 का गुणा मन ही मन में हो जाता है, ध्यान रखना भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 948। ठीक है, और ये 64, यही आंसर है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही शीघ्रता से इनको हल कर पाएंगे। अब देखिए एक और उदाहरण ले लेता हूं, जैसे 418 है भाई, कठिन लग रहा है ना। अब देखिए 418, 400 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो कैसे लिखूंगा मैं, 418 प्लस 18, और इसमें कितने का गुणा करूंगा, 4 का, क्योंकि 400 100 से 4 गुना अधिक है, और इधर को 18 का वर्ग। तो देखिए ये हो जाएंगे 436, तो 436 गुणा 4, और ये 18 का वर्ग 324। तो देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 4 छिक्की 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 चौक 16 और 1 17, और ये 324। तो देखिए दो दो अक्षर लिखते हैं, तो मैंने 24 लिख दिया और 3 को कैरी फॉरवर्ड करके इधर लाके जोड़ दीजिए, तो ये 1747 हो जाएंगे भाई, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। ठीक है, अब देखिए एक संख्या और लेते हैं, जैसे 804। ठीक है, ये चौथा है भाई उदाहरण, 804 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई। अब अपने आप आपको पता लग रहा है कैसे, याद आ गया ना, 804 में 4 जोड़ेंगे। अब चूंकि 800 100 से 8 गुना है इसलिए 8 का गुणा करेंगे और इधर को 4 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये 808 और इसमें गुणा हम 8 का करेंगे, और ये 16 हुए भाई, तो 64, तो 64 और ये 16, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ भाई। आप इसको क्रॉस चेक भी करते जाना, जैसे कहीं मतलब गलती नहीं हो। चलो एक और उदाहरण ले, जैसे 603 का वर्ग मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, 603 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे भाई, उसी तरह आप 603 600 से 3 ज्यादा है तो इसमें मैं 3 जोड़ूंगा, और चूंकि 600 100 से 6 गुना है इसलिए 6 का गुणा करेंगे और इधर को 3 का वर्ग लिखेंगे। तो ये 606 गुणा 6 करेंगे तो ये 36 और 36 और ये 09। ध्यान रखना 3 का वर्ग 9 होता है, तो आप 9 नहीं लिखेंगे, संख्या कितनी लिखेंगे आप, 2 संख्याएं लिखेंगे, इसलिए 09 मैंने यहां लिखा है। ध्यान रखना भाई, 3 का वर्ग मैंने 09 लिखा है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप उसी तरह से ढंग से करते जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं कि 592। अभी तक तो सभी संख्याएं ज्यादा थे, तो देखिए वही, अब आपको उपाधार कितना लेना है, 600 लेना है। अब 600 से 592 8 कम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, कम है तो कम कीजिए और ज्यादा है सो प्लस कीजिए। जैसे यहां 603 में 3 जोड़ा था, अब 592 है तो 592 से मुझे कितने 8 घटाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए 592, ठीक है, -8 और उपाधार कितना है 600, और 600 100 से 6 गुना ज्यादा है इसलिए 6 का गुणा कर दीजिए और यहां 8 का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए ये कितने हुए 584
गुणा 6 और 8 का वर्ग हुआ 64, फटाफट कर दीजिए, 6 चौका 24, ठीक है, और 6 8 48 और 2 50, 6 पंजे 30 और 5 35 और ये 64, और यही हमारा क्या है आंसर। तो देखिए 592 का जो वर्ग हुआ वो 35046 है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूं और कुछ और उदाहरण आपके लिए, एक कठिन और ले लेते हैं, जैसे 896 का वर्ग निकालें आपको कहें तो 896 का वर्ग, तो देखिए अब 896 किसके समीप है, 900 के, कितना कम है, 4 कम है, तो आप क्या करेंगे भाई 896 से 4 आप घटाएंगे, क्योंकि उपाधार मैंने 9 से लिया है इसलिए 9 का इसमें गुणा करेंगे और इधर 4 का वर्ग कर देंगे। कैसे किया समझ में आई ना, उपाधार मैंने कितना लिया है 900 और 900 से 896 को आपने माइनस कर लिया, कितना बचा 4, तो आप क्या करेंगे पहले 896 से 4 घटाएंगे, क्योंकि 900 100 आधार से 9 गुना अधिक है इसलिए 9 का गुणा करेंगे और इधर को जितना शेष बचता है ना उसी का वर्ग करेंगे, ध्यान रखना भाई। तो अब ये 892 हुए, 892 गुणा 9 और इधर को 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो देखिए 16 को पूरा लिख देंगे और 9 का गुणा करके इसको लिख दीजिए, 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 1 82 और 9 8 72 और 8 80, तो ये 80 28 16 इसका वर्ग हुआ। आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कोई गुणा में गलती आ जाए। अब देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये तो बता दीजिए, लेकिन जैसे 154 का वर्ग निकालना है, 257 का वर्ग निकालना है, 355 का वर्ग निकालना है, 453 का वर्ग, मतलब जो बीच में जो संख्याएं आती हैं उनका क्या करें, ले लीजिए उदाहरण, जैसे मुझे 100 आप बताइए 154 का वर्ग निकालना है, चलिए उदाहरण ले लेते हैं 154 का वर्ग, ठीक है। तो अब 154 के लिए अब मैं उपाधार 150 ले सकता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है पूर्णांक में लें, देखिए 100 ले सकते हैं, 150 200 250 350 400 450 500 550 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए अब 154 150 से कितना ज्यादा है, 4 अधिक है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, तो 154 में क्या जोड़ेंगे, 4 ज्यादा है, ध्यान रखना जोड़ूंगा मैं अब, क्योंकि मैंने उपाधार क्या लिया है 150, ज्यादा है तो जोड़िए, कम है तो उसी संख्या से घटाइए, तो 154 में 4 जोड़ूंगा। अब आप कहेंगे गुणा किसका करूं भाई, 100 से कितना गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा, तो 1.5 का गुणा कीजिए, 1.5 का मतलब 3/2 का गुणा कर दीजिए इसमें, और कितना ज्यादा था 4 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये 158 गुणा 3/2 और ये 4 का वर्ग 16 भाई, फटाफट 2 7 14 2 नाम 18, ये हो गए ना 8 3 24, तो 240 में से 3 जाएंगे तो 237 और ये 16, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब और उदाहरण लेते हैं, अब देखिए जैसे 352 का वर्ग मैं निकालूं, 352 का वर्ग मुझे निकालना है, तो देखिए अब मुझे आधार तो 100 लेकिन उपाधार कितना लेना पड़ेगा 350, अब 350 से 352 दो ज्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 352 में 2 जोड़ूंगा, अब गुणा कितने का करूं, 350 100 से कितना गुना ज्यादा है 3.5 गुना, और 3.5 गुना देखिए कैसे निकालें, आप इनको ध्यान कर लीजिए, जैसे 150 आ जाए तो 150/100 करेंगे आप, कितना ज्यादा है 1.5, इसकी बजाय आप ऐसे कर लीजिए ना 3/2, और अगर 250 आ जाए तो 250/100 का मतलब 5/2, 350 आ जाए, ठीक है, 350 अगर उपाधार लेना पड़े तो 350/100 आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब 7/2, 0 से 0 5 7 35 5 दूनी 10, और अगर 450 आ जाए भाई तो आप 9/2 का गुणा करेंगे, 550 आपको उपाधार लेना पड़े
तो आपको 11/2 का गुणा करना है, और अगर 650 लेना है उपाधार तो आपको 13/2, फिर 15/2 7.5 के लिए आप उस तरह से गुणा कर लीजिए। आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं तो ये तो बहुत आसान सा है, इसलिए मैं ज्यादा आपको समझा नहीं रहा हूं भाई। तो 350 लिया है, इसलिए मुझे किसका गुणा करना है, 3.5 का गुणा कर दीजिए, या 7/2 का गुणा कर दीजिए भाई, इंटू 7/2, और कितना ज्यादा था 2, तो 2 का मुझे वर्ग करना है। ठीक है भाई, तो 354 गुणा 7/2, और ये मुझे 0.4 लिखना है। ध्यान रखना भाई, वर्ग को डबल संख्याओं में लिखना है। अकेला जैसे 1 का वर्ग आप 0.1 लिखेंगे, 2 का वर्ग 0.4 लिखेंगे, 3 का वर्ग 0.9 लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद तो डबल संख्या में आ ही जाते हैं भाई। तो देखिए 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, और अब गुणा कर दीजिए, ये 4 तो आ ही जाएंगे भाई। अब 7 का गुणा कर दीजिए, 7 7 49, और ये 53, 7 1 7, और 5 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 352 का वर्ग ये आ जाएगा भाई, जैसे 12 39 04। ठीक है, अब इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं, आप चाहें जिसका, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, आप चाहें जिसका वर्ग निकालिए, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी शीघ्रता से, चाहे आप 10 सेकंड में निकालें, 5 सेकंड में, या 3 सेकंड में। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है।